जल का पर्यायवाची नहीं है तो जल का पर्यायवाची नहीं है तो अमृत जल का पर्यायवाची नहीं होता है। आगे चलते 52 नंबर पर बिहार की कौन सी बोली नहीं है तो अवधी बोली बिहार की नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में अवधी बोली बोली जाती है। तब चलिए 53 में देखते हैं धरती का पर्यायवाची है। धरती का पर्यायवाची कौन सा है तो डी नंबर वसुधा पर धरती का पर्यायवाची है। 54 नंबर देखते हैं, 3 नंबर हो गया आच्छादन संधि विच्छेद है तो आच्छादन संधि विच्छेद किसका है तो ये बीक है। आ प्लस छादन आच्छादन होता है, याद कर लीजिएगा, आने की पूरी पूरी संभावना है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव है तो अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय है। चलिए अब चलते हैं 56 नंबर दयालु शब्द में कौन सी संज्ञा है तो दयालु शब्द में भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे चलते हैं 57 नंबर देवनागरी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राही लिपि से हुई है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे 58 नंबर चलते हैं अर्ध विवृत स्वर है तो ये कौन सा स्वर अर्ध विवृत स्वर है तो ए सही है, बी सही है, उसमें ए होगा। चलिए 58 नंबर देखते हैं, 59 नंबर देखते हैं ज्ञ वर्ण किन वर्डों से संयोग से बना हुआ है तो ज प्लस यहाँ करती है तो इसके द्वारा बना है तो ऑप्शन नंबर बी सही है 59 का। चलिए आगे चलते हैं 60 नंबर हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है तो 60 में देखते हैं तो ये डी सही है, 60 का डी सही है। लिखने में अच्छा छूटने का संकेत देने के लिए होता है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए तो अब देखिए ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, अंत्याक्षरी, ये शुद्ध वर्तनी है। चलिए 61 हो गया। 62 नंबर देखते हैं जलेबी में मिठास अधिक होता है रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है तो ये 62 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मीठा। इसमें मीठा विशेषण है तो ऑप्शन नंबर सी मीठा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 63 नंबर तो 63 नंबर हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है तो हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हिमालय। 63 हो गया। 64 चलते हैं हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं तो हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं, 11 सही हो जाएगी इसमें, ऑप्शन नंबर सी। अब 65 देखते हैं राम सो रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है तो राम सो रहा है इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। चलिए आगे देखते हैं 66 नंबर निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है तो इसमें अब देखिए वह बहुत तेज दौड़ा तो बहुत तेज दौड़ा तो कौन सा आप तेज इसमें क्रिया विशेषण, तेज दौड़ा ना, क्या दौड़ा कैसे दौड़ा, तेज दौड़ा। चलिए ये हो गया। अब जोड़ते अब करते हैं, देखते हैं लिंग की दृष्टि से दही क्या है तो दही क्या है तो लिंग की दृष्टि से पुल्लिंग लिंग होता है दही, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 68 नंबर देखा जाए निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है तो एक वचन कौन सा होगा, तेल एक वचन है, ऑप्शन नंबर डी सही है, डी। चलिए आगे चलते हैं 68 69 सुरेश गीत गा रहा था वाक्य में काल है, कौन सा काल है, सुरेश गीत गा रहा था तो इसमें अपूर्ण भूत है, अपूर्ण भूत है। चलिए 69 नंबर हो गया। 70 नंबर देखते हैं आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है तो आम खाया जाता है तो कर्म वाच्य है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे चलते हैं 71 नंबर यह ताले की चाबी है रेखांकित में कौन सा कारक है तो इसमें संप्रदान कारक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 71 का ए सही है। 72 देखिए चरपाई डैश शब्द है तो इसमें कौन सा युग रूढ़ शब्द है, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है 72 का। चलिए आगे देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन सा शब्द तद्भव है, इसमें कौन सा शब्द तद्भव है, 73 का ए सही है, इसमें आसरा होगा। देखा जाए निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी कुचित तत्सम शब्द नहीं है। देख लीजिएगा आने की पूरी पूरी संभावना है, 1 जून को यूपी
बीएड का पेपर है। चलिए आगे चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन में अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, तो अभ्यागत शब्द में उपसर्ग अभी होगा, अभी प्लस गागत आयागत अभ्यागत, तो अभी होगा इसमें 76। चलिए आगे चलते हैं। शाश्वत का विलोम शब्द है, तो शाश्वत का विलोम शब्द होगा नश्वर होगा, इसका विलोम नश्वर होता है, शाश्वत के नश्वर होता है। चलिए आगे चलते हैं। 77 नंबर उत्थान का विलोम शब्द है, तो उत्थान का विलोम शब्द पतन है, इसका पतन होता है विलोम शब्द, याद रखिएगा, कल